बताओ हमें, पेशाब मुबारक आप पियोगे या नहीं पियोगे? हज़रत अब्दुल्लाह इब्न नुवैर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु इरशाद फरमाते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने एक प्याले में अपना बौल मुबारक रखा था, पेशाब मुबारक। वजह क्या थी? हो सकता है सर्दी बहुत हो और ले जाकर दूर फेंकना महाल हो, और रसूलुल्लाह का मामला ऐसा था कि उनके फुजलात मुबारक, उनका पेशाब मुबारक भी बड़ा अल्लाह रब्बुल इज्जत ने उसमें बरकतें रखी थी। अजीज दोस्तों, कोई चीज उनके वो नूर का पैकर थे, वो उनके जिस्म से सिर्फ खुशबू खुशबू निकला करती थी। तो आका कायनात सल्लल्लाहु ताला, अगर आम इंसान का रखे बदबू हो जाती है और लोग कराहियत करते हैं, मगर सरकार जानते थे कि ये मेरे साहबा कराहियत करने वाले नहीं है, मेरे साहबा तो अदब करने वाले हैं, वो जानते थे। इसी वास्ते रसूल पाक अलैहिस्सलाम ने बर्तन में रख दिया और आराम फरमा लिया। हुजूर ने या नमाज के लिए तशरीफ ले गए, जब सुबह फेंकने के लिए हुजूर तशरीफ लाए, चाहा कि उसे फेंक दें तो देखा कि बर्तन में कुछ है ही नहीं। तो सरकार ने अपनी कादिमा जो थी घर में, जो खिदमत पर रहती थी, उनसे पूछा, इसमें मैंने ये रखा था, कहाँ चला गया? अब हदीस के अल्फाज सुने। उन्होंने कहा शरीबत बौलहू, उन्होंने कहा या रसूल अल्लाह, वो मुझे प्यास लगी थी, नजर आया, मैंने गिलास में डालकर पी लिया है। मेरे दोस्तों, ये रिवायतें मैं आम लोगों में बयान भी नहीं कर सकता, क्योंकि आप लोग दरसे हदीस के लोग हैं। जाहिल के सामने आप बयान करेंगे, आपको ही गालियां दे देगा, वो ईमान के उस दर्जे पर नहीं होता। मगर आप लोग चूंकि पाबंदी के साथ दरसे हदीस में आते हैं, सरकार की अजमत का आपको अंदाजा है, इस वास्ते आपकी खिदमत में हर जगह नहीं बयान की जा सकती। और बर्दाश्त लोग समझ भी नहीं पाते सरकार की शान क्या है, सरकार के साहबा के पास। वो हम जैसे गुनाहगार आम इंसान को अगर ये सुनाए, मुझे भी पागल बोल देंगे, सुनने वालों को भी पागल बोलेंगे। निकल गए हैं ख्वाजा गुलशन में लोग, ये बोलेंगे। और आदन किराम असल में वो तीर की कमान की तरह निकल गए होते हैं। असल ईमान तो ये है रसूलुल्लाह की ताजीम, रसूलुल्लाह का एहतराम, रसूलुल्लाह के आसार की ताजीम। उन्होंने कहा या रसूलुल्लाह मैंने तो पी लिया। हुजूर पाक ने ना गुस्सा फरमाया ना जलाल फरमाया, और ये भी नहीं पूछा तुम्हें फर्क नहीं महसूस हुआ पानी में और पेशाब में? मेरे दोस्तों, पता क्या चल रहा है? हुजूर पाक अलैहिस्सलाम का बौल मुबारक भी ऐसा बरकत वाला होता था कि उसमें खुशबुएं आया करती थी, वो उसमें ठंडक हुआ करती थी, वो उससे लोगों की प्यास मिट जाया करती थी। हुजूर ने ना जलाल फरमाया ना गुस्सा फरमाया। कहने लगे पक्का तुमने पी लिया है? कहने लगी या रसूल अल्लाह मैंने पी लिया। इरशाद फरमाया लन तश्तकी वजा बतनी की अबदा, अब जाओ, मरते दम तक कभी तुम्हारे पेट में दर्द नहीं होगा, मरते दम तक तुम्हारे पेट में अब दर्द नहीं होगा। जाओ, सेहत पाली है तुमने, अब तुम्हारे पेट में दर्द होने वाला नहीं है। मेरे दोस्तों, अंदाजा आप लगाएं कि सरकार के साहबा किस कदर इबादत थे। और आप ये एक बात मैं आपकी खिदमत में अर्ज करता हूं, अगर किसी को पता चले, खुदा न खास्ता, पहले कोई इंसान पी नहीं सकता, अगर पीले अगर किसी को इत्तला मिले वो जी नहीं सकता, कैसी इंसान को कराहियत होगी। मगर उन लोगों का अकीदा ऐसा मजबूत था, वो लोग कहते थे मैंने कोई गलत चीज नहीं पी है, मैंने तो बरकतों का सबब पी लिया है। मेरे दोस्तों, मतलब यही असल ईमान है। मतलब अल्लाह और मोहम्मद के नाम पे लोगों को पेशाब पिला दो। सेलर सेठ जी कह रहे हैं द लास्ट लाइन रीड्स आई एम श्योर और एंटायर उम्मा थर्स्ट फॉर दिस हेवनली ड्रिंक एज मच एज आई डू। वो आर्टिकल में लिखा, मैंने ऑलरेडी 3 आर्टिकल के लिंक शेयर किया है। अब उसी वही चीज को जानने के लिए ही हम ये स्ट्रीम कर रहे हैं कि कितने मोमिन जो है वो इस बात को तो पसंद करेंगे कि उनको पेशाब पिलाया जाए, पेशाब मुबारक, सॉरी पेशाब मुबारक, बॉल मुबारक। मोहम्मद आमिर साहब जुड़े हैं हमसे। हाँ, उनको भी ले लेते हैं। पुरुषोत्तम जी कह रहे हैं सॉरी आपने उलट करके पेश कर रहे हैं, नबी के पेशाब मुबारक पैराडाइज पानी है, बट पैराडाइज के पानी नबी का पेशाब मुबारक नहीं है। चलिए सबसे पहले स्क्रीन कवर कर लेते हैं, हालांकि मुझे और भी वीडियो दिखानी थी, लेकिन स्क्रीन कवर करते हैं। और हमारे ये पूरा स्क्रीन कवर क्यों नहीं हो रहा है? नहीं, इतने में भी दिखेगा? नहीं दिखेगा। अरे दिख रहा है। नहीं, 1 मिनट करो, ऐड करो, ठीक है, रहने दो। मोहम्मद आमिर साहब, आपका इस्तकबाल है। मोहम्मद आमिर साहब, क्या आवाज आ रही है आपको? मोहम्मद आमिर साहब, हेलो आमिर साहब, हाँ बोले। हेलो हेलो हेलो, जी आवाज आ रही है मेरी? जी जनाब, जी आ रही है जनाब, कैसे हाँ हैं आप? भाई, आदाब।
मैं अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के शुक्र से बहुत अच्छा हूँ भाई। परसों रात में जी, आप लोगों को इतने रिक्वेस्ट किया लेकिन ऐड नहीं किया आप लोगों ने। वो शायद कभी कितने बजे किया था, शायद वक्त हो गया होगा अमीर भाई। शायद नहीं, नहीं, उसके बाद आपने आधा घंटा बहुत सारों से बात की। रात के उस दिन 2 बज रहे थे, मैं घर से पूरा दूसरे रूम में गया था शायद जवाब दूं, लेकिन आप लोग जो है वो नहीं ऐड किए। ठीक है। चलिए, मैं माफी चाहता हूं अगर आप थे और मैं नहीं ले पाया। मैं माजरत चाहता हूं उसके लिए। तो अभी ठीक है इस भाई। मौजू पे आप क्या कहेंगे? आपके सामने हदीस पेश की गई और मौलाना साहब की बात पेश की गई। अच्छा, ऐसा नहीं है कि अभी ये तो मैंने सिर्फ ये बरेलवी पेशाब करने मौलाना की जो कह रहे बात हैं। है वो मैंने, नहीं, 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 ठीक है, मैं आपको एज अ मुस्लिम बात करूंगा, ना कि मैं देवबंदी बरेलवी या अहले हदीस। ठीक है, वैसा बात जी, नहीं करूंगा आपको मैं। जी। ठीक है, पहली बात तो मैंने वो पूरा नहीं सुना, और वो किस हदीस से बात किए थे जरा आप बोल दीजिए। ये मैंने इसमें पेश की है, आप जाकर देख देख सकते हैं। ये देखिए, ये आर्टिकल मैं आपको इसमें दे देता हूँ। इसमें हदीसों के पूरे रेफरेंस दिए गए हैं, कौन कौन सी किताबों में ये हदीस है। देखिए, मैं प्राइवेट चैट में आपको दे रहा हूँ। जी, जी भाई, देख लूंगा मैं। तो हाँ जी। और उसके अलावा इतने बड़े बड़े आलिम जो है वो कह रहे हैं कि ये मोहम्मद साहब का पेशाब मुबारक जो है वो, उसमें क्या कहते हैं उसको, शिफा है। और ये मतलब सुनकर आपको कराहियत नहीं होती है? तो आमिर भाई, ये शायद डिस्कनेक्ट हो गए थे। हाँ, हाँ, जी, अब है कनेक्ट। आप मेरी बात सुने? हाँ, अब आ रही है आवाज मेरी। जी, जी, आ रही है। हाँ, अब फिर से बोलिए। हाँ। मैं कह रहा हूँ कि इतने बड़े बड़े उलमा जो है, तो ये जैसे आपके सामने जो है, और उसके बाद जो हदीस का दर्स देते हैं मदरसे में, फिर मोहम्मद इंजीनियर अली मिर्ज़ा है। उसी उसी तरीके से दूसरे जो तारीक लब्बैक के, पता नहीं वो कौन से दूसरे एक आलिम है, मसूद क्या नाम है उनका, वो पाकिस्तान वाले जो चल चल बसे। तारिक मसूद साहब जी। रिजवी रिजवी, खादिम नहीं, हुसैन नहीं। रिजवी। हाँ, खादिम 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 हुसैन खादिम हाँ, रिजवी। हाँ, तारिक साहब। मसूद। हाँ, वो है। तो यार, यानी आप लोगों को कराहियत नहीं होती कि क्या टीचिंग है इस्लाम में? मोहम्मद साहब के पेशाब मुबारक को पिया जा रहा है, थूक मुबारक को मुंह में लिया जा रहा है, और यानी जी, उनका जो एक्सक्रीशन है, टट्टी है, जी, जी। उसको सहाबा खा खा ले रहे हैं। यानी मतलब क्या है टट्टी तो यार? नहीं खाए भाई, कैसी सोच तो इंसान आप की हो जाती है। जी। पाखाना तो नहीं खाए। जी, पाखाना नहीं खाए हैं। नहीं, मैं अभी आपको वीडियो दिखा देता हूँ ना, ये देखिए। पाखाने पे भी चले जाते हैं, मैं वीडियो आपको अभी तो, सुना दूंगा वो। लेकिन ये पेशाब मुबारक का जी, क्या जी, सीन है यार? पहले तो कैसा कोई हदीस जो पी सामने सकता है? वाला पेश। जी, हाँ, जी, जी। तो सबसे पहले आप चूंकि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नबी नहीं मानते हो, तो फिर आप इन चीजों पर डिस्कस ही मत करें ना। नहीं, आप वो उनको हम एक पाक मानते हैं। मुबारक शख्स, क्या? आप अगर उनको मुबारक और पाक शख्सियत मानते मानते हैं तो तब बात होगी उस पर। नहीं, नहीं, ऐसा नहीं होता ना कि हम सवाल करें तो जरूरी नहीं ना हम माने। हम नहीं मानते करके तो आपसे सवाल कर रहे हैं ना मोहम्मद आमिर भाई। हम हाँ जी, मैं, आपको इसका जवाब देना चाहिए कि हाँ, मैं भी मानता हूं। अगर मेरे सामने भी हाँ, ग्लास में। वो नॉर्मल इंसान की तरह नहीं। आपकी तो आवाज ब्रेक हो रही है। आपकी आवाज ब्रेक हो रही है। अरे ये कौन सी बात हो गई साहिल भाई कि आप नहीं मानते तो आप उस पर सवाल ही ना थोड़ा करो? अरे, एक हाँ, ये ये सेकंड। कौन सी अजीब था बात है ये। जी, जी। भाई? जन्नत तो सबके लिए है ना। नहीं, 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 वो क्या? नहीं बोल रहा हूँ, नहीं, मैंने ये नहीं तो कहा ना, जन्नत में तो मैंने ये नहीं कहा ना, जन्नत मैंने में जन्नत सुनो, आप, तो जन्नत हम में उनको हमारे साहिल सुनिए, एक भाई सेकंड, जाएंगे। देखिए, मैं आपकी बात सुनो। सुनूंगा ना। जी, सुनिए, मेरी मेरी बात एक सुनिए आप। मैं ये कह रहा हूँ कि आप उनको जब पाक शख्सियत ही नहीं मानते हैं, तो फिर उनके उनसे निकले हुई चीज को आप पाक क्यों मानोगे? नहीं, आप पाक मानते हो वो पेशाब मुबारक जो है। आप आपके सामने अगर आज की तारीख में मोहम्मद साहब का पेशाब मुबारक जो है कांच के प्याले में या ग्लास में आपको जैसे सर्व किया जाता है, ड्रिंक शरबत विरबत, उस तरीके से आपके सामने पेश करेंगे तो आप पी लेंगे जनाब? एक सेकंड, मेरी बात सुनना आप।
एक सेकंड आप मुझे अरे बोलो हाँ या नहीं। हेलो, आवाज आ रही है मेरी? जी आ रही है, जवाब दीजिए ना, आप पी लेंगे या नहीं मैंने पिएंगे जवाब आप? दिया ना आपको। अच्छा, एक सेकंड, हाँ, एक सेकंड, एक सेकंड। हाँ, मैं आपको जवाब ये दे रहा हूँ, एक सेकंड थोड़ा रुकिए। मेरा आज जी। कनेक्टिंग जो है ऊपर नीचे हो रहा है, तो आप मुझे अगर कल भी मैं आऊंगा इसी टाइम ऐड करना, अभी तो मैं इसका जवाब दूंगा आपको। हम्म। सबसे पहली बात, मैंने पूरी बात सुनी नहीं है वो, इसलिए मैं, या तो हदीस कौन सी पेश की गई है वो भी मैंने नहीं देखा है पूरा, पूरे से ये आधे से मैं मैं ऐड आपके हुआ हूँ। सामने, मैं आपके सामने पेश कर देता हूँ ना जनाब। ये मौलाना ने देखिए क्या कहा है, एक मिनट रुकिए, हाँ जी। ये देखिए। वसल्लम ने एक प्याले में अपना मेरे मेरे फोन हज़रत में। अब्दुल्लाह इब्न नुवैर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु इरशाद फरमाते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने एक प्याले में अपना बॉल मुबारक रखा था, पेशाब मुबारक। वजह क्या थी? हो सकता है सर्दी बहुत हो और ले जाकर दूर फेंकना महाल हो, और रसूलुल्लाह का मामला ऐसा था कि उनका उनके फुजलात मुबारक, उनका पेशाब मुबारक भी बड़ा अल्लाह रब्बुल इज्जत ने उसमें बरकतें रखी थी। अजीज दोस्तों, कोई चीज उनके उन नूर का पैकर थे, वो उनके जिस्म से सिर्फ खुशबू ही खुशबू निकला करती थी। तो आका कायनात सल्लल्लाहु ताला, अगर आम इंसान का रखें बदबू हो जाती है और लोग कराहियत करते हैं, मगर सरकार जानते थे कि ये मेरे साहबा कराहियत एक करने वाले सेकंड नहीं रोक है, मेरे दीजिए, साहबा तो अदब एक करने सेकंड वाले रोक हैं, दीजिए तो इसको। जानते थे। इसी वास्ते रसूल पाक अलैहिस्सलाम ने बर्तन में रख बस दिया, कर दो। थोड़ा आराम फरमा लिया हुजूर ने, या नमाज के लिए तशरीफ ले गए। जब सुबह फेंकने के लिए हुजूर एक तशरीफ सेकंड, लाए, चाहा कि उसे पॉज फेंक कर दे, दो। देखा कि बर्तन में कुछ है ही नहीं, तो सरकार ने अपनी काजिमा जो थी घर में, जो खिदमत पर रहती थी, उनसे पूछा, इसमें मैंने ये रखा था कहाँ चला गया? अब हदीस के अल्फाज सुने, उन्होंने कहा शरीबत बौलहू, उन्होंने कहा या रसूल अल्लाह, मेरी वो जान। मुझे प्यास लगी थी, नजर आया, मैंने गिलास में डालकर पी लिया है। मेरे दोस्तों, ये रिवायतें मैं आम लोगों में बयान भी नहीं कर सकता, क्योंकि आप लोग दरसे हदीस के लोग हैं। जाहिल के सामने आप बयान करेंगे, आपको ही गालियां दे देगा, वो ईमान के उस दर्जे पर नहीं होता। मगर आप लोग चूंकि पाबंदी के साथ दरसे हदीस में आते हैं, सरकार की अजमत का आपको अंदाजा है, इस वास्ते आपकी खिदमत में हर जगह नहीं बयान की जा सकती, और बर्दाश्त लोग समझ भी नहीं पाते सरकार की शान क्या है। सरकार के साहबा के पास वो हम जैसे गुनाहगार लोग ये बोलेंगे, और आदन किराम असल में वो तीर की कमान की तरह निकल गए होते हैं। असल ईमान तो ये है रसूलुल्लाह की ताजीम, रसूलुल्लाह का एहतराम, रसूलुल्लाह के आसार की ताजीम। उन्होंने कहा या रसूलुल्लाह मैंने तो पी लिया। हुजूर पाक ने ना गुस्सा फरमाया ना जलाल फरमाया, और ये भी नहीं पूछा तुम्हें फर्क नहीं महसूस हुआ पानी में और पेशाब में? मेरे दोस्तों, पता क्या चल रहा है? हुजूर पाक अलैहिस्सलाम का बौल मुबारक भी ऐसा बरकत वाला होता था कि उसमें खुशबुएं आया करती थी, वो उसमें ठंडक हुआ करती थी, वो उससे लोगों की प्यास मिट जाया करती थी। हुजूर ने ना जलाल फरमाया ना गुस्सा फरमाया। कहने लगे पक्का तुमने पी लिया है? कहने लगी या रसूल अल्लाह मैंने पी लिया। इरशाद फरमाया लन तश्तकी वजा बतनी की अबदा, अब जाओ, मरते दम तक कभी तुम्हारे पेट में दर्द नहीं होगा। जी जनाब, मोहम्मद आमिर साहब, ये दलील और आपके उलमा की जो है वो जो हदीस बयान कर रहे हैं, उन्होंने कहा ये तो ऐन ईमान है, इसको मानना, कोई ऐसा नहीं माने तो उसका ईमान जो है वो निकल जाता है, जैसे तीर से कमान निकल जाता है। जी जी। मोहम्मद अब आमिर आप एक साहब। काम करिए, मेरे सामने चलिए, मैं, मेरी आवाज आ रही है आपको? जी आ रही है जनाब। हेलो। हाँ, आप, जी जी। उर्दू आती है ना आपको? तो आप गूगल पर सर्च कीजिए हम्म। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पेशाब का हुक्म, हम्म। सर्च कीजिए। क्योंकि मैं अपने दूसरा फोन अभी लेकर नहीं रखा हूं मैं, इसलिए आपको बोल रहा हूँ, उर्दू में सर्च कीजिए। नहीं नहीं, उससे स्क्रीन आप सामने बताना क्या रखिए चाह रहे सबकी। वो बताइए, बताना क्या चाह रहे कैसे हैं आप? बताऊं? सबसे हाँ पहले जी, तो मैं ये, बताऊं ना, करिए, मेरी आप करिए। मेरी बात सुनिए सबसे पहले तो जनाब, आप, मेरी बात सुनिए मोहम्मद आमिर भाई, मेरी देखिए जान, मैं लाइन से आपको बोल चलते रहा हैं। हूँ, आप करिए ना। आपको जवाब दे रहा हूँ वहीं मेरी, से मैं। हाँ, लाइन से ही नहीं चलेंगे हम। नहीं, ये सुन लीजिए ना, मेरा पहले सवाल सबसे सुन पहले तो लीजिए। उसका हम तहकीकी जायजा करेंगे ना, उस बात का हम तहकीकी जायजा करेंगे, नहीं हदीस मान कितनी लो, है और वो क्या अपना ऐड कर रहे हैं इसमें अपनी तफसीर। एक मिनट जनाब, एक मिनट, मेरी बात सुनो मोहम्मद आमिर साहब। सबसे पहले तो आप ये जवाब दो कि क्या आप मोहम्मद साहब का पेशाब मुबारक अगर आज कोई आपको सर्व करे, जैसे शरबत देता है इंसान, क्या आप पिएंगे? पहले हाँ या ना बोलिए, उसके बाद फिर आपको जो दलीलें देना है वो आप रखिए सामने। भाई पहले मैं उसके हुक्म के बारे में तो मालूम कर लूंगा ना, उसी लिए तो आपको सर्च नहीं, करने के लिए बोल रहा हूँ, उसका हुक्म क्या है उर्दू में ऐसा आप सर्च कीजिए। पहले मैं नहीं हुक्म नहीं, मालूम हुकुम करूंगा उसका, उसका हुक्म मतलब मालूम अगर अच्छा करूंगा मैं। ये एक जो मिनट। मौलाना है, ये जो मौलाना है उस पर आप लानत भेजो फिर।
नहीं नहीं, ऐसे नहीं होता है। एक मिनट मसूद, ऐसा नहीं नहीं है। नहीं भाई, नहीं बिल्कुल भी। पहले तो हम नहीं हुक्म तहकीक करेंगे ना, मैं तहकीक की एक बात कर मिनट रहा एक हूँ, आपको आप मिनट। तहकीक करें सबसे पहले इस अरे बात की। मोहम्मद आमिर साहब, आपकी तस्दीक करने के बाद ये साबित हो जाता है कि वाकई में ऐसी हदीस है और वो सही है, उसकी कई नरेशन चेन है और ये साबित शुदा बात है। क्योंकि अभी आपको इंजीनियर जी मिर्जा का भी मैं अभी हवाला दे दूंगा, जिन्होंने कहा है कि ये हदीस जो इंजीनियर है मिर्जा बिल्कुल कोई सही आलिम है। नहीं है भाई, इंजीनियर मिर्जा। जी इंजीनियर, नहीं नहीं, नहीं, आप पहले आप वही तो, कौन मैं से मैं आलिम को तहकीक सुनते करने के लिए तो हैं आपको बोल मोहम्मद रहा हूँ। आमिर भाई? आप नहीं नहीं, मैं कौन से सुनिए, आलिम को सुनते हैं आप? मैं आलिम को नहीं सुनता हूँ भाई, मैं खुद तहकीक करता हूँ, इसलिए आपको बोल रहा हूँ, आप आप नहीं जा रहे हैं वहां पर जो मैं आपको एक करना मिनट, चाह रहा हूँ, मोहम्मद बताना चाह रहा आमिर हूँ, आप भाई, वहां तक जाना नहीं आपकी, चाह रहे हैं। यार रुक जाओ ना यार, सब्र लेके बात करो। सर्च कर मुझे ये लेना, बताओ, मसला क्या है? आप कह मेरी जान रहे, सर्च अरे करना, सर्च कर लेना, आप मसला क्या अरे जनाब, है? थोड़ा रुक जाओ यार, सब्र करो। एक तो आपका हम्म, वॉइस में प्रॉब्लम है, एक एक करके चलो। हम्म, आपने कहा कि मैं आलिम को नहीं सुनता हूँ। गूगल में जी जो आप सर्च करने वाले हो, वो उसमें किसकी बात लिखी हुई है? आपने खुद ने लिखी है? उसमें, उसमें मुहक्किकीन मुहद्दिसीन की लिखी हुई है, मैं आजकल के उलमा को नहीं कौन से सुनता मुहद्दिस हूँ, की? मैं खुद तहकीक करता हूँ। लेकिन गूगल में अल्हम्दुलिल्लाह। मुहद्दिस कहाँ से आ गए? जी गूगल में मुहद्दिस कहाँ से पढ़े। आ गए? गूगल में मुहद्दिस कहाँ से आ गए? जी तो गूगल में मुहद्दिस कहाँ से आ गए? नजदीक तो, सुनिए मेरी बात, मेरे नजदीक तो किताब। हेलो यार, सबसे पहले तो आप जो है ना वो अपना इंटरनेट कनेक्शन सही करके आइए यार, बहुत प्रॉब्लम है, ऐसे बात करने में मजा नहीं आता है। मोहम्मद आमिर भाई, मैं आपको रिमूव कर रहा हूँ। दोस्तों देखिए, ये कैसी बात है कि अगर मुझे कोई पूछे कि मेरा अमल क्या होगा, अगर कोई मेरे सामने इस तरीके से कहे, तो मैं, यार मेरा दिमाग भी चलता है कि नहीं चलता है? इंसानों का, मुसलमानों का दिमाग चलता है कि नहीं चलता है? जवाब पहले ये होना चाहिए कि अरे छी यार, मैं नहीं पीऊंगा। उसके बाद फिर वो दलील दे कि हाँ ठीक है, ये साबित शुदा है नहीं है। यानी उसमें अगर मैं ये कह रहा हूं कि आपका ईमान का दर्जा ऐसा हो जाता है, यानी आपका ईमान आप पे इतना गालिब आ जाता है कि अगर वो साबित शुदा चीज है तो आप पियोगे। ऐसा बोलो ना कि अगर वो साबित शुदा चीज है तो मैं पीऊंगा, अगर साबित शुदा चीज नहीं है तो मैं नहीं पीऊंगा। यानी आपने पूरा दारोमदार रख दिया है कि वो चीज वाकई में है क्या नहीं है। अगर है तो मैं पीऊंगा, अगर नहीं है तो मैं नहीं पीऊंगा। मतलब आपकी अक्ल के हिसाब से आपको गंदगी नहीं लग रही है, बस वो अगर साबित हो जाए कि हाँ मोहम्मद साहब जो है उन्होंने इस तरीके से किया तो मैं पीऊंगा। यही सोच हम बताना चाह रहे हैं कि आप लोग अकल से अंधे हो जाते हो। ईमान आप पर इतना गालिब आ जाता है कि आप लोग अकल से अंधे हो जाते हो। अब उसमें अगर पेशाब पीने के लिए कहा गया तो आप वो पियोगे, उसमें अगर टट्टी खाने के लिए कहा गया है तो आप वो भी खाओगे। तो मैं दूसरे मौलाना का भी चला देता हूँ। और मुझे आज तक ये नहीं समझ में आया यार, ये जितने भी आते हैं ये अहले चॉइस वाले क्यों आते हैं? ये सब सिर्फ मैं मुस्लिम बोलने वाले क्यों आते हैं? देवबंदी कहाँ चले गए, बरेलवी कहाँ चले गए, इन मौलानाओं को मानने वाले कहाँ चले गए? अहले हदीस क्यों नहीं आते? देवबंदी क्यों नहीं आते? बरेलवी क्यों नहीं आते? पूरी दुनिया में ये लोगों का राज है, लेकिन यहाँ हमारी स्ट्रीम में आते ऐसे लोग हैं जो कहते हैं नहीं हम मुस्लिम हैं, सिर्फ हम सिर्फ मुसलमान हैं। कहाँ चले गए सब यार? आओ, ये महफिलों में बैठ के तुम इस तरीके की हदीसें बयान करते हो, ऐसी महफिल वाले क्यों नहीं आते जो कहे लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह? वो लोग कहाँ गए? चलिए हम एक वीडियो चला देते हैं, उसके बाद टार्जन, कौन है ये, ताजरान खान जी है, इनको भी मैं ले लेता हूँ। और यार आप लोग आओ तो प्लीज अपना माइक सिस्टम थोड़ा ठीक करके आओ, वरना फ्लो पूरा खराब हो जाता है। एक मिनट, मैं एक दूसरे मौलाना का भी वीडियो चला देता हूँ। हाँ, ये कौन से मौलाना है यार? नबी, क्या सहाबा ने नबी का पेशाब, एक मिनट, ये सुन लेते हैं। ये इतने बड़े बुजुर्ग हैं और इनके साथ वो खादिम रिजवी साहब भी बैठे हुए हैं।
रे दी प्रोड्यूसर जी, वो अभी आने वाला है। लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह लब्बैक, अभी सुनना इसमें। ये इनका भी देख लेते हैं, ये इतने बड़े बुजुर्ग है दाढ़ी वाले, और खादिम साहब भी बैठे हैं, ये क्या कह रहे हैं। तो मैंने सुबह एक हदीस शुरू किया है, मजीद भी मैं हदीसें पेश करूंगा सरकार के खून के हवाले से भी। ये हदीस जो है इस सरकार के बहाने के बारे में। ये हजरत जाबिर फरमाते हैं कि मैं हुजूर के साथ था। अल्लामा जलालुद्दीन सयूती ने खसाइस कुबरा में ये रवायत दर्ज फरमाई है। हजरत जाबिर बिन अब्दुल्लाह अंसारी फरमाते हैं मैं हुजूर के साथ था, तो हुजूर बाहर निकले, दूर चले गए, यहाँ तक कि जो जमीनों के निशानात होते हैं, ये जो जमींदार निशान बनाते हैं, वो खत्म हो गया, कि जंगल शुरू हो गया। तो मैंने 3 वाकयात देखे, 3 वाकयात, और फरमाते हैं अगर कुरान ना भी नाज़िल होता तो मेरे लिए ये 3 वाकयात ही काफी थे। हज़रत जाबिर फरमाते हैं पहला वाकया ये देखा कि हुजूर ने क़ज़ाए हाजत फरमानी थी, और आप बड़ी शर्म वाले, बड़ी हया वाले, किसी के सामने आप क़ज़ाए हाजत ना फरमाते, और मैं जाबिर जाओ उस दरख्त को पकड़ के ले आओ, दरख्त को पकड़ो ले आओ इधर। मैंने उसकी जानी पकड़ी, तो वैसे जैसे मुती ऊंट या जानवर मालिक के पीछे चलता है, वो मेरे पीछे चलने लगा। जहां हुजूर ने फरमाया था वहां मैं निकल आ गया उसको, लेकिन उसका उसके साथ पूरा सतर नहीं होता था, पर्दा नहीं होता था। आपने बोला नहीं ये काफी नहीं है, वो भी ले आओ, वो भी दरख्त पकड़ के मैं ले आया। फिर हुजूर ने फरमाया इल्ताइमा अलैया, मुझ पर झुक जाओ, दोनों तरफ झुक जाओ मुझ पर। झुक के पर्दा हो गया, मैं पीछे हट गया। जाबिर फरमाते हैं हुजूर ने क़ज़ाए फरमाई। जब आप फारिग हुए तो फरमाते हैं मैं दौड़ा ले अतना वाला माखराजा मिन्हु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ताकि मैं जो चीज हुजूर के जिस्म से निकली है उसको खा जाऊं, जिसमें बारिश से जो चीज निकली है उसको खा जाऊं। फरमाते हैं मैं वहां पहुंचा तो देखा खुशबुएं आ रही हैं, वो जगह खुशबू से महकी हुई है, लेकिन कोई शय नजर ना आई। मैंने अर्ज की हुजूर मेरा तो ये ख्याल था कि आपका पखाना मुबारक मैं तनावुल करूं, लेकिन मुझे कोई शय नजर नहीं आई। पर मैं जहां पर तुम्हें मालूम होना चाहिए कि हम अंबिया के अजसाम से जो चीज निकलती है पखाना वगैरह, उसको जमीन निकल जाती है और उसकी सिर्फ खुशबू बाकी रहती है। यही हजरत उम्मुल मोमिनीन आयशा सिद्दीका की भी रिवायत है। ये तो एक दफा का वाकया। हजरत आयशा फरमाती है जब भी हुजूर घर में जो बैतुल खला बनी हुई थी उसमें तशरीफ ले जाते, मैं जाती कि मैं सफाई वगैरह करूं, तो देखती कि वहां से खुशबू बरामद हो रही है, कोई शय नजर नहीं आ रही। हुजूर नबी करीम से जब पूछा जाता तो आप फरमाते ऐ आयशा तुम्हें मालूम होना चाहिए अंबिया की जो जमात है इनके जिस्म से जो निकलता है उसको जमीन निकल जाती है। ये पहली बात होगी। मैं अब इस पर थोड़ा सा तबसरा करूं। कुर्तबा के बहुत बड़े बुजुर्ग हुए हैं, आज से 20 साल पहले मैंने उनकी किताब पढ़ी दिल इस्तियाब। उन्होंने कहा जी हुजूर नबी करीम में अल्लाह ताला ने कोई ऐप नहीं पैदा होने दिया, और उन्होंने कहा हुजूर जब 63 वर्ष के हो गए, बूढ़े हो गए, तो जब आदमी बूढ़ा होता है तो उसका रंग जो है ना वो फीकापन ज़ाहिर होता है, चमक दमक खत्म हो जाती है, झुर्रियां ज़ाहिर होती हैं, पेच बढ़ जाते हैं। लेकिन फरमाते हैं हुजूर का चेहरा 63 साल की उम्र में भी 18 साल की तरह रहा। और फिर अजीब बात लिखते हैं ईमान ही खत्म हो जाता। इसलिए अल्लाह ताला ने लोगों के ईमान। तो दोस्तों आप सभी लोगों ने सुना कि जो सहाबा थे उन्होंने वो जो मोहम्मद साहब का पैखाना मुबारक था उसको भी उन्होंने खा लिया था, और उसमें जो है कोई बदबू ये सब नहीं थी। ये कौन कह रहा है? अभी कोई कहेगा कि यार आप लोग गुस्ताखी करते हो। हम नहीं कह रहे यार, ये मौलवी जो है वो हजारों की भीड़ में कहते हैं, भीड़ में, हजारों की भीड़ में ये बातें कह रहे हैं। मैं चाहता हूं कि ऐसे लोग आए जो इन मौलवियों को फॉलो करते हैं, वो लोग आए इधर। सिर्फ मुसलमान वाले यार मेहरबानी करके मत आए। आप जो है वो ऐसे लोग आए जो हदीसों को मानते हैं, उलमा को मानते हैं। इसी बात पे सब लोग हाथ उठा के कह दीजिए लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह लब्बैक। तो चलिए अब हम लेते हैं मोरानी सर भी जुड़े हैं। मोरानी सर आपका इस्तकबाल है। साहिर आप किसी और को ले लो फिर, मेरे को 5 मिनट दो, फिर मेरे को लेना आप।
ठीक है, चलिए जी, चलिए मैं पहले स्क्रीन कवर कर लेता हूँ। और ये तजरान खान साहब हैं, देख लेते हैं इनके पास क्या है कहने के लिए। लोलो जी ने कह रहे हैं सभी हदें पार हो गई, अब और क्या बोलना और क्या सुनना, दिस इज रियली डिस्गस्टिंग। देखते हैं, नहीं हमारे मोमिन भाई आके कोई तो कहे हाँ हम भी जो है वो इस तरीके से पाखाना मुबारक और पेशाब मुबारक जो है हमारे सामने अगर पेश किया जाए शरबत की तरह, तो हम भी पी लेंगे इसको। रविंदर जी शुक्रिया जी। तजरान खान जी आपका इस्तकबाल है जनाब। जी या आप मेरे बात सुन सकते हैं क्या? जी सर, मैं सुन सकता हूँ जनाब। कैसे हैं आप, किधर से हैं, किस मसलक से आपका ताल्लुक है? मैं अच्छा हूँ, मैं इंडियन नहीं हूँ, मैं फ्रांस से बोल रहा हूँ। ओह मैं बांग्लादेश से हूँ, बट ओह, मैं ज्वाइन फ्रांस से होना बात कर रहे हैं जनाब? फिर से बोलिए। आप फ्रांस से बात कर रहे हैं? फ्रांस से, या बहुत जबरदस्त यार। तो हमारे तजरान खान साहब जो है वो फ्रांस से है। ओहो, एक मिनट दीजिएगा मुझे। जी, मेरी आवाज आ रही है तजरान खान साहब आपको? आ रही है। जी, तो जनाब किस मसलक से आपका ताल्लुक है? मैं आपसे एक बात बताना चाहता था, मेरी हिंदी भी शायद उतनी अच्छी नहीं होगी, पर प्लीज। नहीं, बहुत अच्छी हिंदी है आपकी सर, बहुत अच्छी हिंदी है आपकी। ओके, थैंक्स। मैं बोलना चाहता था कि मैं इतनी हदीस नहीं जानता। मैं कुरान हदीस उतनी नहीं जानता आपकी तरह, बट मैं बोलना चाहता था कि अल्लाह अल्लाह की एग्जिस्टेंस, आपने आपको क्या लगता है अल्लाह की एग्जिस्टेंस के बारे में? आप क्या आपके प्रूफ को प्रूफ इफ यू कैन प्रूव दैट अल्लाह डजंट एग्जिस्ट। मैं बोलना चाहता था No, कि it आप। doesn't, brother. It doesn't matter whether Allah exists or Allah does not exist. What matter here is what you think about this, teaching of Prophet Muhammad, peace be upon him, that he is, his urine mubarak, the companions, they are drinking it like a soft drink or some soda or some sweet drink. uh, what kind of mentality is this? Will you, the question is, will you also drink the urine mubarak of Prophet Muhammad, like what is mentioned in the ahadith and what these ulamas are telling in the video, speaking in the video? अब इसको मैं थोड़ा हिंदी में बता देता हूँ। मैं टेस्ट कर रहा था कि मुझे इंग्लिश भी आती है क्या नहीं आती है। तो मैं ये कह रहा था हमारे तजरान खान साहब, क्योंकि आपको हिंदी समझ में आती है, मैं ये कह रहा था कि देखिए ये बात ज्यादा जरूरी नहीं है कि अल्लाह एग्जिस्ट करता है या नहीं करता, कोई खुदा एग्जिस्ट करता है नहीं करता। अभी के लिए ये बात ज्यादा जरूरी है कि आपके सामने अगर कोई यानी जैसे ड्रिंक पेश किया जाता है, शरबत पेश किया जाता है, उस तरीके से मोहम्मद साहब का पेशाब मुबारक जो है वो पेश किया जाए। और जिस तरीके से लस्सी लस्सी अगर आप लोग दोस्तों आप लोग सुन रहे हो, अगर लस्सी अगर पीते हो तो लस्सी में ऊपर से थोड़ा सा जो है 1 चम्मच उसमें मलाई डाल के दिया जाता है। तो उस तरीके से अगर मोहम्मद साहब जो है उनका पेशाब मुबारक में आपको दिया जाए और उसमें 1 चम्मच जो है वो पाखाना मुबारक डाल के आपको पेश किया जाए शिफा के तौर पे और तबर्रुक के तौर पे, तो तजरान खान साहब क्या आप उसको पिएंगे? मेरी लॉजिक है, हम्म हम लोग अगर अल्लाह को मान लेते हैं हम लोग अगर हम्म अल्लाह को मान लेते हैं, सो कुछ करेंगे। अल्लाह क्या करते हैं? मैं लिटिल बिट फिलोसफी जानता हूँ, लिटिल बिट हम्म फिलोसफी जानता हूँ। नहीं, अल्लाह वो छोड़
दीजिए ना सर, मेरा सवाल आप सुनिए। पहले ये बोलिए कि I आप वो understand. ड्रिंक पिएंगे। हाँ तो हाँ बोलिए, उसके बाद एक्सप्लेनेशन दीजिए। नहीं पीऊंगा तो नहीं बोलिए, और उसके बाद एक्सप्लेनेशन दीजिए कि क्यों नहीं पिएंगे आप। जी, क्या आप पिएंगे अगर आपके सामने इस तरीके का ड्रिंक पेश किया जाए? अगर मैं यस और नो से आंसर दूंगा तो फिर आपका जो व्यूअर्स है उन लोग की शायद वो मिस इंटरप्रेट कर सकते हैं, इसलिए नहीं मैं नहीं, बिल्कुल नहीं ज्यादातर नहीं नहीं, एक मिनट तजरान खान साहब, मैं आपको गारंटी देता हूं कि ऐसा बिल्कुल नहीं है कि आप अगर हाँ बोल दिए तो हम सिर्फ उतना ही पार्ट काट कर लगा देंगे कि इन्होंने हाँ कहा है। बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। ये वीडियो एज इट इज यूट्यूब पे पड़ी रहती है, लाइव है, रिकॉर्डेड है। आप जो भी एक्सप्लेनेशन देंगे, लोग 1400 लोग देख रहे हैं तो वो सब सुनेंगे, कोई मुश्किल नहीं है। पहले आप बताइए कि आपके सामने इस तरीके का ड्रिंक अगर पेश किया जाए तो क्या आप पीना पसंद करेंगे? मोहम्मद साहब का पेशाब मुबारक, उसके बाद फिर हाँ और उसका जवाब, ना या उसका जवाब। जी प्लीज। हाँ और ना से आंसर तो नहीं दे सकता मैं। कैसे लिटिल नहीं? अभी बिट। जैसा मुझे आप पूछेंगे, सुनिए, मुझसे आप पूछेंगे कि आप जो है आपके सामने लाल कलर का एप्पल लाया जाए तो क्या आप उसको खाना पसंद करेंगे? तो मैं बोलूंगा हाँ पसंद करूंगा, क्योंकि मुझे लाल एप्पल जो है वो बहुत पसंद है। मीठा होता है, उसके अंदर जो है ताकत होती है, और उससे जो है एनर्जी आती है, और उसमें जो है वो शुगर कंटेंट नहीं होता है, वो बॉडी को नुकसान नहीं करता है। एंड एप्पल अ डे कीप द डॉक्टर अवे। तो मैं आपको फिर बताऊंगा कि हाँ ये इस वजह से मुझे एप्पल खाना पसंद है। तो एक आंसर तो ये हो गया। दूसरा आंसर ये होगा कि नहीं, मैं नहीं खाऊंगा लाल एप्पल। क्यों नहीं खाऊंगा? क्योंकि मुझे लाल एप्पल नहीं पसंद है, मुझे काला एप्पल पसंद है। क्योंकि कुछ वीडियोस मैंने देखी है जहाँ पे काले एप्पल भी आ गए हैं। या मुझे कहूंगा कि मुझे ग्रीन एप्पल पसंद है। नहीं है, ग्रीन एप्पल पसंद है, मुझे लाल एप्पल पसंद नहीं है। लाल एप्पल में जो है मुझे उसका टेस्ट अच्छा नहीं लगता है। आप समझ रहे तजरान खान साहब? तो आई अंडरस्टैंड, आई आप, अंडरस्टैंड। हाँ तो आप बिल्कुल हाँ या ना में जवाब दे सकते हैं, और उसके बाद अपना एक्सप्लेनेशन दे सकते हैं। मीनवाइल इंट 0 इंटू ATG ने $20 का कंट्रीब्यूशन किया, बहुत बहुत शुक्रिया। कह रहे हैं कीप गोइंग साहिल, वी लव यू। मुफ्तीज अल तकैया हैज फेल्ड क्लियरली। यस, ही हैज मिजरेबली फेल्ड, मिजरेबली फेल्ड। तो चलिए, यस तजरान खान साहब पहले बताइए। आपका आंसर हाँ एंड ना, एक ही हाँ एंड ना, बिकॉज अगर मैं एक्सप्लेन करूंगा आपको शायद अंडरस्टैंड होगा मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ। या आपकी मेरी आवाज सुनाई जा रहा है? आपकी आप सुन रहे हैं? हेलो, हेलो। जी मेरी आवाज आ रही है तजरान खान साहब? आपकी आवाज आ रही है? मेरी मेरी सुन सकते हैं आप मुझे? जी शायद मेरा कुछ कनेक्शन प्रॉब्लम हो गया था। बताइए ना आप, हाँ या ना पहले बताइए तो सही। क्यों आप लोग इतना घबराते हैं सीधा जवाब देने में? नो नो, मैं आंसर दे रहा हूँ। आपकी आंसर है हाँ एंड ना। हम्म। बिकॉज हाँ एंड ना, बिकॉज एक्सप्लेनेशन के साथ दूंगा तो आपको शायद अंडरस्टैंड होगा व्हाट आई एम ट्राइंग टू बिल्कुल से। आप, मैं यार मैं क्या कोई कोई कुछ अलग लैंग्वेज में बात कर रहा था? पहले आप बताइए तो सही कि हाँ मैं पसंद करूंगा, या और उसके बाद उसका एक्सप्लेनेशन दे। फिर कहे या कहे ना मैं नहीं पसंद करूंगा और उसके बाद एक्सप्लेनेशन दे। सर प्लीज, अगर नहीं दे सकते तो हम फिर किसी और को मौका देते हैं। हाँ हाँ हाँ, हाँ मैं फर्स्ट बोलूंगा हाँ से। व्हाई हाँ, ये व्हाई यस, बिकॉज यू विल ड्रिंक, आप, यू विल या ड्रिंक, या you या will drink the urine mubarak of Prophet Muhammad. लेट मी एक्सप्लेन। इट सीम्स फनी, आपको फनी लग सकता है, बट इफ आई एक्सप्लेन देन मे बी आपको अंडरस्टैंड होगा व्हाट आई एम ट्राइंग टू से। मैं ठीक। जो बोलना चाह रहा हूँ, आप जो जिसके बारे में बात कर रहे हैं वो है टेक्सचुअल रेवुलेशन। अल्लाह की दो तरह का रेवुलेशन है। दो तरह का रेवुलेशन है। वन इज जनरल रेवुलेशन, जो है कि उन्होंने जो नेचर को रिवील किया हमारे सामने, वो है यूनिवर्स,
स्टार स्टार देन आपका जो नेचुरल रेवोल्यूशन जिसको नेचुरल रेवोल्यूशन कहा जाता है, और दूसरी तरह है टेक्सचुअल रेवोल्यूशन जो कि है कुरान, हदीस, दिस सॉर्ट ऑफ थिंग्स। टेक्सचुअल रेवोल्यूशन है। दो तरह से उन्होंने हमारे साथ कम्युनिकेट किया है। एक वन इज नेचुरल रेवोल्यूशन, सेकंड इज जनरल रेवोल्यूशन, पर्सनल रेवोल्यूशन और टेक्सचुअल रेवोल्यूशन। टेक्सचुअल रेवोल्यूशन आप जो जिसके बारे में बात कर रहे हो है टेक्सचुअल रेवोल्यूशन। इसके साथ ठीक है यार, टेक्सचुअल रेवलेशन समझ गए, लेकिन आप पिएंगे ना एट द एंड। लेट मी एक्सप्लेन। या ऑफ कोर्स इसके साथ घिन नहीं आएगी आपको? लेट मी एक्सप्लेन। अच्छा, कितना पढ़े लिखे हैं जनाब आप? पहले ये तो बता दे। आई मीन यू आर इन फ्रांस, योर हिंदी इज नॉट गुड, यू आर वेल वर्स इन इंग्लिश, एंड आई एम श्योर यू आर एन एजुकेटेड गाय। कुछ अच्छी जॉब पोजीशन पे होंगे आप, काफी पढ़े लिखे होंगे। कितना पढ़े लिखे हैं जनाब आप? ग्रेजुएट है, पोस्ट ग्रेजुएट है, क्या है? इतनी इंफॉर्मेशन तो मैं नहीं दे सकता यार। आपके मुफ्ती हजरात जो है वो किसी का चेहरा और किसी की पूरी घर की डिटेल से लेके सब चीज जो है वो प्रोवाइड कर देते हैं, डॉक्सिंग करते हैं। वो इस बारे में नहीं सोचते। आप एक मोमिन हैं और आप अपना चेहरा तो नहीं दिखा रहे, लेकिन कम से कम इतना बताने में भी आप डर रहे हैं कि आप ग्रेजुएट है, पोस्ट ग्रेजुएट है, 12th पास है, 10th पास है। इसमें क्या आपकी आइडेंटिटी रिवील हो जाएगी? ग्रेजुएट हूँ मैं। अच्छा, ग्रेजुएट है जनाब। चलिए, तो आपको तो मतलब घिन नहीं लगेगी इस तरीके से? यानी पेशाब मुबारक आपके सामने रहा, गट 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 पी लोगे क्या? उसका टेस्ट लेके पियोगे आप? घिन नहीं लगेगी बिकॉज अल्लाह, मैं जो टेक्सचुअल रेवोल्यूशन के बारे में बात कर रहा था उसमें another thing connected जो कि है पर्सनल कम्युनिकेशन। अल्लाह हम लोगों के साथ पर्सनली कम्युनिकेट करते हैं। टेक्सचुअल रेवोल्यूशन, इट इज कनेक्टेड विद टेक्सचुअल रेवोल्यूशन। पर्सनली उन्होंने जो पर्सनल कम्युनिकेशन हम लोगों के साथ किया है उसमें से अगर उन्होंने ये जो हदीस के बारे में आप बात कर रहे थे उसको सही बोला, perfectly logical. If he shows us that it's perfectly logical to drink urine, कैमल की जो यूरिन की बात कर रहे थे आप, then it's नहीं, कैमल यूरिन की बात नहीं हो रही है। कैमल यूरिन की बात नहीं हो रही है ना जनाब, आप तो फिर मसला ही नहीं समझे। Whatever, it doesn't matter. मोहम्मद साहब के यूरिन की बात हो रही है। I understand. It doesn't matter. Point is, अल्लाह अगर ये लॉजिकल हमारे पर्सनल कम्युनिकेशन के थ्रू उन्होंने अगर ये लॉजिकल साबित कर दिया हमारे सामने, तो फिर शॉर्टकट है ये। I don't understand. I'm really sorry. मैं कह रहा हूँ ये लॉजिकल शॉर्टकट है ये कोई। मोहम्मद साहब का पेशाब पिलवाना जो है ये अल्लाह का कोई लॉजिकल शॉर्टकट है? हम जो ये करते हैं, हम जो वर्क करते हैं कुरान हदीस के साथ, जो वर्क करते हैं जिसके थ्रू हम समझते हैं कुरान हदीस, उसके साथ अल्लाह की पर्सनल कम्युनिकेशन बहुत जरूरत है। अगर उन्होंने पर्सनल कम्युनिकेशन के थ्रू हम लोगों के सामने ये लॉजिकल साबित कर देते हैं और परफेक्टली वैलिड साबित कर देते हैं, देन गिन नहीं लगेगा। अगर पर्सनल आई मीन अल्लाह का क्या लॉजिक है पेशाब पिलवाने में मोहम्मद साहब का, या उसको एक दुनिया का या आखिरत का जन्नत का बेस्ट ड्रिंक बताने में क्या लॉजिक है? क्या शॉर्टकट है इसमें? क्या लॉजिक है? डिवाइन मिरेकल। दुनिया में बाकी सब चीजें खत्म हो गई थी, ये मिरेकल है मोहम्मद साहब का। आप अगर अल्लाह के बिना और विदाउट अल्लाह आप अगर ये पी ह्यूमन पी और कैमल पी और व्हाटएवर आप अगर ड्रिंक कर लेते हैं तो आपको गिन लगेगा। ऑफ कोर्स स्मेल आएगा, गिन लगेगा आपको। बट if Allah is connected with you, Allah is personally connected through textual revelation, then गिन नहीं लगेगा।
हम जो मेटाफिजिक्स के बारे में बात कर रहे थे, अल्लाह इज द मेटाफिजिकल रियलिटी। उन्होंने सब कुछ कुरान हदीस के थ्रू सर तजरान खान साहब, ये भी बताइए कि जो पाखाना मुबारक है वो भी आप खा लोगे? जिस तरीके से ये जो मौलाना बता रहे हैं सहाबा ने उसको खा लिया था, वो भी आप उसको भी आप खा लोगे? घिनने लगेगा? पाखाना किसको कहते हैं पता है? कि मैं उसको सिंपल लैंग्वेज में बताऊं? आई अंडरस्टैंड बट मेरी पॉइंट आप शायद नहीं समझे। मेरी नहीं, मैं पॉइंट समझ है गया वो अल्लाह का, नहीं, एक मिनट, मैं समझ गया कि वो अल्लाह का कम्युनिकेशन है, और अल्लाह जो है अपने नबी को नबी साबित करने के लिए एक मोजिजा दिया है तो मोहम्मद साहब के थ्रू, कि उनका जो क्या कहते हैं उसको, पेशाब मुबारक या पाखाना मुबारक है, वो उसको खुशबूदार और टेस्टी बनाया। तो मैं समझ गया, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि जिस तरीके से आप पेशाब मुबारक, आपने कहा कि आपको कुछ प्रॉब्लम नहीं होगा, आप पी लेंगे, सब मेटाफिजिक्स और सब दलीलों के साथ, ठीक है, एवरीथिंग इज प्रूव्ड फॉर द सेक ऑफ आर्ग्यूमेंट। तो आप जो पाखाना मुबारक है यानी टट्टी मुबारक, तो वो भी आप खा लेंगे? मेरी पॉइंट है, इफ पर्सनल कम्युनिकेशन होता है और some sort of divine miracle happens, then it's okay to eat खा लेंगे वो whatever भी you आप? yeah, आप खा लेंगे? no problem, because चलिए, personal communication, because अल्लाह है हमारे साथ। हाँ हाँ ठीक है, समझ गए हम। अल्लाह है, और वाकई में ऐसा अल्लाह है कि वो अपनी कुदरत को साबित करने के लिए और मोहम्मद साहब की वजूद को एज अ नबी और रसूल साबित करने के लिए हमारे ताजरान खान साहब का कहना है कि वो इस तरीके से हरकत अल्लाह जो है वो करता है कि उनके पेशाब मुबारक और पाखाना मुबारक जो है उसको एक फ्लेवर में, एक टेस्ट में निकाल कर देता है, ताकि उनकी नबूवत या रिसालत जो है वो साबित हो जाए। और तजरान खान जी फ्रांस में रहकर ग्रेजुएट है, और उनको ये सब चीजें जो है वो सही लगती है। चलिए ताजरान खान साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आज के इस टॉपिक पे आपका जवाब